हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3D प्रश्नावली 3D बहुपद का गुणनखंड पढ़ रहे हैं। त्रिघाती बहुपदों का गुणनखंड पढ़ रहे हैं सर्व समीकरणों की सहायता से। सर्व समीकरण आप लोग याद कर चुके होंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस तरह का इसको सर्व समीकरण बोला जाता है। पिछले क्लास में हम 9 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके आधार पर हम 8 और 9 को पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके थे। अब आज हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां से आगे पढ़ेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है गुणनखंडन कीजिए। तो 10वां का पहला देखते हैं। 10वां का पहला क्वेश्चन है एम क्यूब प्लस 8n क्यूब प्लस 27p क्यूब। तो इसको जो है हम जो है इसको इस फॉर्म में पहले ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एम क्यूब प्लस यहाँ पर 2n का क्यूब हो जाएगा 8n क्यूब प्लस 3p का क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया माइनस 3abc यानी कि माइनस 3 गुना में m, b का मतलब 2n और c का मतलब 3p। ये आपका कितना हो गया? 3 दूनी का 36 18 mnp आ गया। तो यहाँ पर कितना a की जगह पर m आ गया और b की जगह पर 2n और c की जगह पर 3p। तो इस फार्मूला पर अब इसको बैठा देंगे। तो आपको कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है? a हो गया m प्लस 2n प्लस 3p a प्लस बी प्लस सी हो गया इंटू ए स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर में यानी कि 2n का स्क्वायर यानी कि 4n का स्क्वायर हो गया प्लस c का स्क्वायर यानी कि 3p का स्क्वायर। तो ये आपका 9p स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी। तो a की जगह पर m हो गया और b की जगह पर कितना है? 2n है। माइनस ए बी हो गया माइनस बी सी। तो b की जगह पर 2n है और c की जगह पर 3p। माइनस बी सी हो गया माइनस सी ए। तो माइनस सी कितना है? 3p गुना में a कितना है? m है। आपका हो गया m प्लस 2n प्लस 3p इंटू एम स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 9p का स्क्वायर माइनस हो गया 2mn माइनस 2 का 6np और माइनस 3pm। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन 1 का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब प्लस b की जगह पर कितना होगा? 2x का क्यूब हो जाएगा और प्लस यहाँ पर माइनस 3y का ये क्यूब हो गया माइनस 27y क्यूब। माइनस 3 गुना में 1 हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2x गुना में माइनस 3y। ठीक है। तो आपका हो गया एक की जगह पर 1 हो गया, b की जगह पर 2x हो गया, c की जगह पर माइनस 3y है। ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 दूनी का 36 18xy हो जाएगा। तो प्लस 18xy को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका इस फार्मूला पर आधारित हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc इस फार्मूला पर आधारित हो गया। ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर ए की जगह पर क्या है? यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ए की जगह पर 1 है, b की जगह पर 2x है और c की जगह पर माइनस 3y है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर ए का मान बैठा देंगे। ए की जगह पर क्या है? 1 है। तो हो जाएगा 1 प्लस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब प्लस 18xy बराबर हो जाएगा। ए की जगह पर क्या है? 1 है, b की जगह पर क्या है? 2x है, b की जगह पर 2x और c की जगह पर माइनस 3y है। तो माइनस 3y हो गया इंटू जो है ए स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। तो प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है। माइनस ए बी का मतलब 1 गुना 2x माइनस 1 गुना 2x माइनस बी सी। बी की जगह पर 2x है और सी की जगह पर माइनस 3y माइनस बी सी हो गया माइनस सी ए। तो माइनस सी की जगह पर माइनस 3y है
और ए की जगह पर 1 है। तो इस आपका कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2x माइनस 3y इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6xy और माइनस माइनस प्लस हो गया 3y। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सब दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं 10वां का तीसरा क्वेश्चन। तो 10वां का तीसरा क्वेश्चन जो है 8x की प्लस वाई की प्लस 27 माइनस 18xy। इसको जो है पहले हम ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3abc बराबर जो फार्मूला है उस पर बैठाते हैं, उसके फॉर्म में लाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस ये आपका हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3abc। 3 गुना में 2x गुना में y और गुना में z की जगह पर कितना है 3 है। तो बराबर हो जाएगा ए की प्लस बी की प्लस सी की। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको ए की जगह पे है 2x प्लस वाई प्लस 3, ए प्लस बी प्लस सी हो गया इंटू ए स्क्वायर ये माने कि 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस ए बी। तो माइनस 2x गुना में b माइनस बी सी मतलब कि y गुना में 3 माइनस बी सी और माइनस सी ये 3 गुना में 2x। अब इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 माइनस 18xy बराबर हो गया 2x प्लस वाई प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x माइनस 3y हो गया माइनस 6x। यही आपका आंसर हो जाएगा 10वां का तीसरा का। 10वां का चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसको भी जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लाते हैं प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो यहाँ पर ए हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी की जगह पे माइनस 2y का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 8y क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 गुना में एक्स और गुना में माइनस 2y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6xy आ जाएगा और जेड। तो आपका आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर बी की जगह पर है माइनस 2y और ए की जगह पर x है और सी की जगह पर जेड है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स माइनस 2y प्लस जेड ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 2y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर माइनस एक्स ए बी। तो माइनस एक्स गुना में माइनस 2y ए बी हो गया माइनस बी सी। तो माइनस 2y इंटू सी की जगह पर क्या है जेड और माइनस सी की जगह पर जेड है और ए की जगह पर एक्स है। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 2y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस माइनस प्लस 2yz माइनस zx। यही आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो गया। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। 10वां में 4 ही क्वेश्चन थे। 11वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 11वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल क्यूब है माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर प्लस 3a इंटू इतना को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम लोग जो फार्मूला जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, तो इसी फार्मूला पर आधारित ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए माइनस बी है, ठीक है, और बी की जगह पर क्या है माइनस बी माइनस सी है, माइनस बी माइनस सी है बी की जगह पे, और सी की जगह पे सी माइनस ए है। तो इस फार्मूला पर बैठाएंगे तो ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी, यही ना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर लिख देंगे ए माइनस बी का क्यूब माइनस प्लस जो है माइनस बी माइनस सी का क्यूब, ठीक है, प्लस
सी माइनस ए का क्यूब माइनस 3 इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या है माइनस बी माइनस सी है, ठीक है, माइनस बी माइनस सी है, माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर 1 नहीं, माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इंटू सी माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3abc हो जाएगा, बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की जगह पे है ए माइनस बी प्लस बी, यानी कि माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी, बी की जगह पे प्लस है माइनस बी माइनस सी, और सी की जगह पे सी माइनस है, तो प्लस सी माइनस ए हो गया। इंटू में जो है ए स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, माइनस बी ए बी, तो माइनस ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे है ए माइनस बी, और बी की जगह पे है आपका, बी की जगह पे है माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस ए बी हो गया। माइनस बी सी करेंगे तो माइनस बी की जगह पे जो है माइनस बी माइनस सी, माइनस बी सी, माइनस ए बी हो गया, माइनस बी इंटू सी की जगह पर सी माइनस ए है, ठीक है, और माइनस सी ए, तो सी की जगह पे है सी माइनस ए, और ए की जगह पे है ए माइनस बी माइनस ए बी। अब जो है इसको हमको सॉल्व कर देना है। पहले इस व्यंजक को सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना ए माइनस बी, आई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी माइनस ए, इसका तो हो गया। अब इसका करते हैं तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस से हो जाएगा, तो बी माइनस सी का स्क्वायर करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी करेंगे तो आपका हो जाएगा ए बी, ए गुना बी ए बी हो जाएगा, माइनस ए सी ये हो जाएगा, इससे ये माइनस हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, और ए से गुना करेंगे बी में तो हो जाएगा ए बी और माइनस ए सी। अब जो है माइनस बी और प्लस बी, तो कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी सी, इसका काम हो गया। अब देखिए ये क्या है माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको इससे गुना कर देना है, तो बी सी माइनस ए बी, इसके बाद माइनस सी स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस सी ए हो गया, ये आपका हो जाएगा। अब इसका देखिए तो ये माइनस है तो माइनस रहेगा ये, तो अब गुना करेंगे तो सी ए हो जाएगा, सी ए माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। अब जो है यहाँ से देख लीजिए, इस पर हम कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं बचा है तो हम इस पर आपको बता देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए कितना हो जाएगा, ए कट रहा है कुछ, ए कट जाएगा 2c माइनस 2b हो गया, ये आपका 2c माइनस 2b हो गया, इंटू यहाँ पर देखिए क्या क्या, इसको पहले जो कोष्ठ है उसको पहले हटाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस में है तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये भी प्लस में है तो इसका कोष्ठ हटाते हैं, तो बी सी माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए। अब यहाँ माइनस है तो माइनस करके कोष्ठ हटाते हैं, तो माइनस सी ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी सी हो गया, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस ए बी, यही आपका यही हो गया। अब देखते हैं इसको, यहाँ पर तो हो गया 2
2 इंटू जो है सी माइनस बी हो जाएगा, ये आपका 2 इंटू सी माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए ए स्क्वायर कै गो है देखते हैं, तो ए स्क्वायर एक, ए स्क्वायर केवल इस पर देखना है, यहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। हाँ, तो ए स्क्वायर कै गो है, एक गो है, एक दो दो, इसके बाद 3, 3 ए स्क्वायर आ गया, 3 ए स्क्वायर। बी स्क्वायर देखते हैं कितना है, तो 1 2 2, इसके बाद यहाँ पर एक कट ही गया, तो एक तो कट गया, ठीक है। और देखते हैं बी स्क्वायर नहीं है, तो बच गया कितना, एक ही बच गया, प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर देख लेते हैं पहले, तो सी स्क्वायर 1 2 1 2, और यहाँ पर ही कट गया, एगो कट गया, तो प्लस सी स्क्वायर बच गया, प्लस सी स्क्वायर बच गया। अब माइनस 2ab देखते हैं, तो माइनस 2ab, ए बी का देखते हैं, ए बी पद जो है देखते हैं, माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस ए बी, और ये क्या है, माइनस ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस ए बी और माइनस ए बी हो गया, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, बच गया क्या, ए बी वाला फॉर्म, ए बी वाला इधर भी है, ठीक है। माइनस 2ab और माइनस ए बी, तो माइनस 3ab हो गया। अब जो है माइनस 2bc का देखते हैं, तो माइनस 2bc प्लस bc प्लस bc प्लस bc, तो ये प्लस bc माइनस 2b से कट जाएगा, बच जाएगा प्लस bc। माइनस 2ab का देखे थे ना, कितना बचा था, माइनस 2ab और माइनस ab, माइनस 3ab और ab, और एक और ab कट गया था, ठीक है। bc का हो गया। अब ac का देखते हैं, तो प्लस 2ac माइनस ac, ये माइनस ac या प्लस ac, ये कट गया, प्लस 2ac और माइनस ac, तो प्लस ac, तो यही आपका, यही बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 10वां का पहला क्वेश्चन था, नहीं 11वां का पहला क्वेश्चन था, तो 11वां का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां का पहला क्वेश्चन कितना है आंसर, 2 इंटू सी माइनस बी, ठीक है। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab, अच्छा माइनस 3ac आ रहा है, माइनस 3ac प्लस bc तक ठीक है, केवल माइनस 3ac आ रहा है। ac का देखते हैं, तो ac 2ac और ये माइनस ac कट गया, माइनस ac कट गया, 2ac या माइनस ca, कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो माइनस ca हो गया, प्लस bc माइनस ca का देखते हैं 2ac, यहाँ पर जो है c माइनस a का होल स्क्वायर है, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी माइनस 2ac होगा ना, c स्क्वायर, यहाँ पर देखिए गलती हुआ है, c माइनस a का जो होल स्क्वायर है, यहाँ पर c माइनस a का होल स्क्वायर है, वहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, एक भी जो चिन्ह गड़बड़ा जाएगा ना, तो आंसर गलत हो जाएगा, तो माइनस 2ac, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ac, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ac, और यहाँ पर है माइनस ac, तो माइनस 3ac हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3ac, यहाँ पर माइनस 3ac हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2ac होगा। तो इस तरह से 11 का पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में, तो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पर a बराबर क्या है, x प्लस वाई है, b बराबर क्या है, y प्लस जेड है, और c बराबर है z प्लस एक्स, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, वही फार्मूला लागू होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ पर जो है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि एक्स एक की जगह पर है एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी मतलब कि वाई प्लस जेड, बी मतलब कि वाई प्लस जेड, और प्लस सी यानी कि जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब जो है ए स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस
वाई प्लस जेड का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी यानी कि जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। अब जो है माइनस ए बी मतलब कि माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी इंटू माइनस बी सी, तो बी है वाई प्लस जेड इंटू माइनस बी सी है जेड प्लस एक्स, माइनस बी सी हो गया माइनस सी है तो जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आपका हो गया। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz इतना हो गया। माइनस है, इसको कर देते हैं माइनस, ये मझोला कोष्ट है। अब इसको गुना करते हैं तो आपको आएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए हैं पूरा का, तो यहाँ पर तो ये सब प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो प्लस आपका हो जाएगा ये प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो बस इसको आप तोड़ लेना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, इसको इसी तरह से उतार लेते हैं, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। अब माइनस अब ये जो कोष्ट है मझोला कोष्ट, इसको हटा देते हैं और माइनस को अंदर लाते हैं, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा माइनस, सब एक माइनस में बदल जाएगा, माइनस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड, और ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स, फिर हो जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखते हैं, इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कटने वाला है इसको कटा देते हैं पहले, माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया, माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। और कौन कौन सा कट रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स वाई है और यहाँ माइनस एक्स वाई है, तो माइनस 2xy हो जाएगा, यह माइनस 2xy प्लस 2xy कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है 2xz जो है, और यहाँ पर जेड एक्स है, यहाँ पर जेड एक्स है, माइनस 2xz हो जाएगा, तो माइनस 2xz और प्लस 2xz ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से वाई जेड वाला भी ख़त्म होगा, प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2yz होगा ना, 2yz होगा, ठीक है, तो ये 2yz हो गया, 2yz और yz से कट जाएगा ये, और xz वाला xz से कट जाएगा, xz वाला xz से कट गया। अब देखिए क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा, माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड और माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख नोट कर देते हैं हम। यहाँ पर बच गया कितना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू आपका बच गया कितना, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, माइनस जेड एक्स माइनस, पहले माइनस एक्स वाई लिख देते हैं, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड कहीं होगा, माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरह से
यही आपका आंसर हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 11 का दूसरा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ठीक है, आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है 10 और 11 को इस क्लास में सॉल्व कर लिए। अगले क्लास में हम 12 को पढ़ेंगे, 12 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।